उससे किसी तरीके से मुतमईन नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी नहीं है जो उन्होंने किया है, उसको भी देखेंगे और जो क्रिमिनल साइड है इसका उसको भी हम देखेंगे। FIR रजिस्टर्ड है, FIR में जिन जिन लोगों के नाम हैं या जो इसके जिम्मेदारान हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर चाहेंगे कि इंसाफ हो। सीएम साहब ये बताएंगे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो है वो हर तरह से दारुल सेहत अस्पताल और उसकी इंतजामिया जो है वो मुलव्वस नजर आ रही है, तो कब एक्शन लिया जाएगा? दारुल सेहत अस्पताल आखिर कब बंद होगा? वहाँ तो उसी तरह से रूटीन का काम जारी है। मैंने लीजिएगा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो रोल है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। उसके कुछ बोर्ड मेंबर्स नहीं है और वो उस पर इतने एक्टिव नहीं है। एक उन्होंने कल कार्रवाई की DHA में, तो एक इन्होंने छोटा सा हॉस्पिटल बंद कर दिया, लेकिन जो बड़ा हॉस्पिटल है इस पर क्या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्या है, इस वाले में बताएं, क्योंकि वजीर सेहत को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए उसमें। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हेल्थ केयर कमीशन एक कानून हमने पास किया और उसके तहत एक बोर्ड बना है। मैंने खुद आपसे कहा कि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ उनकी रिपोर्ट से। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी वो रिपोर्ट, कल ही में बात हुई थी और कहा बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। हम यही चाह रहे थे, एक तो मैंने वैसे भी ताज़ियत के लिए आना था, कल रात को रिपोर्ट भी आ गई, तो हमने कहा कि इसका हम जो बच्ची के वालिद हैं उनका भी फीडबैक ले लें। ताज़ियत के लिए आना था, कल रात को रिपोर्ट भी आ गई, तो हमने कहा कि इसका हम जो बच्ची के वालिद हैं उनका भी फीडबैक ले लें, व्यू ले लें, और इंशाल्लाह ताला जो इक़दाम होगा अस्पताल के खिलाफ। और हेल्थ केयर कमीशन की मेरा ख्याल है कमजोरी थोड़ी सी इधर जरूर नजर आती है, उसके खिलाफ अस्पताल के जो रजिस्ट्रेशन और 28 डॉक्टर लेकर कानून पास करेंगे ताकि अस्पताल सिंध में रजिस्टर्ड हो सके। ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वो कानून मौजूद है, हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू होना है। उनकी अभी तक थोड़ी प्रोग्रेस स्लो रही है और उस पर हम तेजी लाएंगे। अच्छा, जो 5 लाख रुपए जुर्माना आप समझते हैं काफी है उस पर? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं रिपोर्ट जो है उससे मुतमईन नहीं हूँ। सीएम साहब, जुर्माने की बात नहीं है, जुर्माना भी अपनी जगह पे होना चाहिए ताकि एक फाइनेंशियल हिट हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उसमें रिपोर्ट में बड़ी और भी बातें हैं, जैसे सिर्फ आधे से कम लोग जो थे वो ट्रेंड है, बाकी अनट्रेंड लोग रखे हुए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब मौजूद है, ये बताते हैं कि अस्पतालों में MLOs की शदीद कमी है। कोई खवातीन की अगर बॉडी आ जाए तो कई घंटे पुलिस को और उन लोगों को वर्षा को इंतजार करना पड़ता है। MLO आएगा और MLO करेगा। कब तक ये मामला हल हो जाए, कब अपॉइंट होंगे? ये बता दूं, MLOs के लिए हमने ये किया है कि एनी WMO जो है, कोई भी WMO जो है वो रिपोर्ट लिख सकती है, और उसके लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं WMOs की, क्योंकि ये ख़ास लीगल उनके उसके वो होते हैं, वो आके रिक्वायरमेंट होती है। और हम चाह रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि MLOs जो हैं लोग आना नहीं चाहते हैं एज MLOs, क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज जब आते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते नहीं है कि वो कोर्ट्स में जो हैं जाएं और वहाँ उनकी पेशियाँ हों। तो वो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी MO या WMO जो मौजूद होगा उस वक्त जबकि बॉडी आएगी, वो करेगा, उसकी जो है रिपोर्ट लिखेगा। और वो जो रिपोर्ट है वो लिखने की, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल होती है, उसके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। सर ये बताइए, सुप्रीम अदालत ही वो है फैसला के लेडीज का जो पोस्टमार्टम है लेडीज ही करेगी, तो किस तरह वो रिपोर्ट बनाएगा कि जब तक लेडीज MLO नहीं होगी तो? नहीं, तो हम इसी हम वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं कि उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे। पहला वाकया, इसके अलावा भी लियाकत नेशनल अस्पताल और भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे वाकयात पर वजीर सेहत जो है मंजर आम पर नहीं आती हैं और जो है मुशीर इत्तलात की जानिब से ही जो है बयानात सामने आ रहे होते हैं। क्या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामने आए? मुशीर इत्तलात तर्जुमान होते हैं हुकूमत के, इसलिए सामने आते हैं। और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा आज तो देखिए मौका ऐसा था ताज़ियत के लिए, उन्होंने रात ही इसका नोटिस ले लिया था और हमारी बात होगी, तो ऐसी नहीं है। हाँ, इश्यूज़ बाकी अस्पतालों के साथ भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंशाल्लाह ताला हेल्थ केयर कमीशन, ये कानून भी इसी हुकूमत ने पास किया था, उससे कोई रेगुलेशन थी नहीं, ये भी किया है, लेकिन इसको मजीद इफेक्टिव बनाना ताकि लोगों को इसका सही फायदा पहुंच सके। ये बता दें कि पहले दिन जो बच्ची के वालिद थे उनका ये कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर बच्ची को बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवाया जाएगा, लेकिन फिर उनकी जानिब से दोबारा रब्ता नहीं किया। और दोबारा अपना सवाल रिपीट करूंगी कि अस्पताल बंद होगा, क्योंकि ये भी इल्जाम है कि उसके पीछे किसी बड़ी शख्सियत का नाम है। देखिए, अस्पताल पे कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उसमें होगा, चाहे वो बंद करना पड़े, किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है या नहीं है उसके मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बच्ची, मैंने बिल्कुल जब मैं आया था कहा था वालिद से
कि अगर ज़रूरत पड़े, इसलिए हमने अब वो बहुत ज़्यादा अब बच्ची बेचारी रही नहीं, उस पर हम क्या बात करें कि रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने कहा था कि शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था दुनिया में कहीं पे भी होगा, और मैंने खुद ऑफ़र भी की थी, मुझे जहाँ पता था कि हम बेच सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कोई मदद नहीं। सर एक सवाल सर प्लीज।